हाय एवरीवन, इट्स मी हुसैन, यू आर वाचिंग HTTX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज हम देखने वाले हैं एक वीडियो जिसका टाइटल है कि इंडिया इज़ प्लेइंग अ बिग रोल। कश्मीर पुल भारत की तारीफ पे उतरा पाकिस्तानी मिनिस्टर मंत्री। तो देखते हैं जी कौन से मंत्री साहब हैं। आजकल तो मैं न्यूज़ देख नहीं रहा। हमारी जो न्यूज़ है उसमें सुप्रीम कोर्ट, उसमें हमारे महान टाइप के जजेस और उनका महान टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चल रहा है, जो वो खुद से रात को ख्वाब आते हैं और सुबह लिख लेते हैं। तो हो इसलिए मैं टीवी देखना बंद कर दिए। हर टाइम चाय 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 लगा रखी होती है, तो नहीं देखता मैं। तो बाकी ट्विटर पे थोड़ा ले लेते हैं कि हो क्या रहा है, पता तो होना चाहिए, लेकिन न्यूज़ नहीं देखता प्रॉपर में। तो देखते हैं जी कौन से मिनिस्टर ने ये बात कही है। स्टार्ट करते हैं 3 2 1 एन। नमस्कार दोस्तों पारस आपने चांद से। काफ़ी बार पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन में मोदी जी की तारीफ सुनते रहते होंगे, जहां मोदी हाँ, जी की हमारे बहुत सारे ईमानदारी लोग और बड़े विजन की तारीफ करते हैं जी, करते हैं। तारीफ करते हैं उनकी। लेकिन दोस्तों अब पाकिस्तान के मेन मीडिया भी मोदी जी की दीवानी हो गई है और तोशा खाना पाकिस्तान को के लेके तो मेन नहीं कर मीडिया के रहे। बड़े से बड़े एंकर मोदी जी की तारीफ में प्रेस ट्वीट फॉर कर रहे हैं। ऑनेस्टी, सही वे बात है, अपने सही देश के बात, सही बात पॉलिटिशियंस को है। मोदी जी की मिसाल देते हुए कह रहे हैं कि कहा मोदी जी तोशाखाना में मिले गए गिफ्ट्स को नीलाम करके लड़कियों गर्ल्स की पढ़ाई एजुकेशन के पर लिए काम डोनेट कर किया रहे हैं। दिए हैं। और वहीं दूसरी हमारा तरफ रियासत पाकिस्तानी मदीना का पॉलिटिशियंस दावेदार कहते हैं, घड़ी से लेकर के अंडरवेयर के मेरी लिए घड़ी मेरी मार मर्जी। कर रहे हैं। और अब दोस्तों सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया भर के देश चाहते हैं कि मोदी जैसा लीडर उन्हें भी मिल जाए, जहां मोदी जी के आने के बाद नहीं, भारत ने मोदी हर साहब की एक इस फील्ड में तोशा तरक्की खाना के की है, लेके ना चाहे वो बहुत तारीफ हो रही है इकोनॉमी हो पाकिस्तान या में। फिर डिफेंस। और आप अब कोई भी भारत न्यूज़ बन गया चैनल है देख लें। दुनिया का नंबर 1 वेपन्स इम्पोर्ट। और अब भारत की कल्चर की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है और भारतीय फिल्मों को ऑस्कर्स भी मिल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान में अगर नरेंद्र मोदी जी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके पीछे सब लोग यहाँ पे पड़े रहते थे, अगर वो हाँ, तारीफें करना शुरू हो गए तो तो मतलब वो मैं समझना चाह रही हूँ मोदी कि आपके मैजिक ख्याल चल से रहा एज है। एन इंडियन आपको क्या लगता है कि क्या चीज डिफरेंट है मोदी जी में जो पहले ईमानदारी, प्राइम मिनिस्टर्स थे नेशनलिज्म, उनसे? काम अभी करना। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, रात को 3 घंटे सोना, योगा करना, एक नियमित जिंदगी जीना, और पिछले 20-21 सालों से उन्होंने छुट्टी नहीं ली है। पिछले सही। 21 सालों से उन्होंने छुट्टी नहीं ली है। लगातार काम कर अब रहा है भाई। ऐसे व्यक्ति जो आपके बेंचमार्क है, हु इज नॉट करप्टेबल, उनके चाल चरित्र पे, उनके आचरण पे, विचार पे, व्यवहार पे कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, जो अपनी खिचड़ी का पैसा भी खुद भरता है जेब से। तो अब ऐसे लोग जब आते हैं तो उनके नीचे जो लोग आते हैं वो भी वो वैसे भी आते सीधे हो हैं। जाते हैं ही ना, उनको कैन पता है डिमांड ऊपर वर्क वाला बिकॉज ईमानदार ही है इज तो अबव नीचे ऑल भी ऑफ यू। ईमानदारी वो आती इस है। वर्क को डिमांड कर सकते हैं ऊपर क्योंकि वो करप्ट खुद तो ऐसे नीचे भी हैं। सारे करप्ट। और उनका जो विजन है वो फ्यूचरिस्टिक है कि आने वाले 50 सालों में क्या होगा। अब जो जी। ये चीज है, जो ये शक्ति है चरित्र की, और ये जो शक्ति है कैरेक्टर की, ये काम में दिखती है, ये देश की बिल्कुल उन्नति में बिल्कुल दिखती है। और बिल्कुल। आरएसएस से आते हैं तो आरएसएस का एक है नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट। मतलब देखिए, बीजेपी में कोई लोग कहते हैं भाई राइट विंग है, कोई कहता है ये है। देखिए, राइट विंग नहीं है, राइट विंग तो हिटलर था। राइट विंग नहीं है, लेफ्ट विंग नहीं है, दे आर वो नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट। और इस नेशनलिज्म से ही काफी लोग दुनिया में घबराते हैं, काफी लोग डरते हैं। ये जो नेशनलिज्म की ताकत है, ये जो सेल्फलेस कंट्री की को सर्व करने की ताकत है, आरजू जी ये ग्राउंड पे दिख रही है, ग्रास रूट लेवल तक बिल्कुल जा बिल्कुल चुकी है। बिल्कुल। इतना जा चुकी है कि पाकिस्तान के लोग भी कह रहे हैं हमें मोदी चाहिए। सर, पाकिस्तान के लोग ख़ास तौर पे जो सेंसिबल हैं, जो जो न्यूज़ देखते हैं ना इंटरनेशनल, वो तो मैं कहता हूँ वो तो कह रहे हैं कि वाकई मोदी जैसा या मोदी हमें चाहिए। उसकी वजह ये है क्योंकि जब ये स्कैंडलाइज हुआ ना इमरान खान के, मतलब इसके बहुत सारे करप्शन केसेस हैं। आप असल में प्रॉब्लम ये है ना कि 6 से 8 चैनल इसके तारीफ में हर वक्त लगे रहते हैं, तो वो बात लोगों तक पहुंचती ही नहीं है जो ये जो कांड करके बैठा हुआ है। जनाब हेल्थ कार्ड भाई साहब ने इशू किया, अरबों रुपए का घपला हुआ है। BRT पेशावर में अरबों रुपए का घपला हुआ है। मालम जप्पा स्कैंडल, अरबों रुपए का घपला हुआ है। रेलवे का स्कैंडल, अरबों रुपए का घपला हुआ है। उसके अलावा ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाम पे पंजाब KPK में घपला हुआ है। CTD पुलिस के नाम पे KPK में घपला हुआ है ठीक ठाक। और उसके अलावा माइनिंग के नाम पे KPK एक्स फाटा में ठीक ठाक इसने लूट मचाई है। और तो और वो कहते हैं ना, एक हमारे थे सेनेटर मशहूद साहब, बहुत हो गए अब, नून लीग के थे।
तो वो कहते थे, वो अक्सर नज़म पढ़ा करते थे सेनेट में ना, कि एक नशई ने मेरा मुल्क बेच डाला। तो लोग उन पे बड़ी तनकीद करते थे कि भाई देखो पीएम के बारे में ऐसी अल्फाज यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बात तो यही है ना कि जो तोहफ़ा मिलता है किसी को भी, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को मिला, वो इमरान खान को तोहफ़ा नहीं मिला था, वो उसके ओहदे को तोहफ़ा मिला था। इसी तरह जो मोदी साहब को जो तोहफ़े मिले थे, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दिए गए थे। तो उन्होंने वो अपने पास नहीं रखे। मोदी साहब ने वो या तो जो उनका पीएम हाउस है वहाँ रखवा दिए, या फिर उनको नीलाम करवा के जो अमाउंट आई वो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट की गई लड़कियों की तालीम में या फिर डिफरेंट फलाही कामों में। इमरान खान साहब ने ना सिर्फ वो तोहफ़े खुद रखे, बल्कि एक कानून होता है ना तोशाखाना से लेने का, कि एक सर्टेन अमाउंट है, जैसे 30,000 40,000 तक का तोहफा है, वो तो आप वैसे ही रख लो, मतलब फ्री खाते। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह के महान कानून बने हुए हैं। और अगर मतलब कॉस्टली तोहफा है तो आप पहले था कि 20% दे के आना आप ले सकते थे। असेसमेंट होती थी, आपको पता है असेसमेंट करने वाले लोग भी हुकूमत के अंडर ही होते थे, तो वो कीमत इतनी लगाते थे कि कम से कम देने पड़े, हुक्मरान की जेब से पैसा कम से कम जाए। तो मतलब फॉर एग्जांपल एक चीज़ मार्केट में 1 करोड़ की है, तो उसकी कीमत लगाई जाती थी 50 लाख, और 50 लाख का 20% जो है वो दे दिया जाता था और ले लिया जाता था। अच्छा, खान साहब आए जी, ये जनाब गलत है, इसको 50% पे करो, ये नहीं कि इसको ख़त्म करो, इसको 50% पे करो। और फिर खान साहब ने अपने जो तोहफे लिए वो 20% पे लिए, 50% का रूल लगा के 20% लिए। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है भाई, पहले भी सारे ऐसे ही कर रहे थे, लेकिन ऑब्जेक्शन तब हुआ जब कुछ तोहफों की पेमेंट नहीं की गई, उनको मार्केट में पहले बेचा गया, यानी मार्केट वैल्यू जो उनकी थी। वैसे तो ये तोहफे प्राइसलेस होते हैं, क्योंकि एक डिग्निटी की तरफ से जो है ना दूसरे को दिए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान है जी, वो तोहफे बेचे गए। फॉर एग्ज़ाम्पल तोहफ़ा बिका 20 अरब का, 30 अरब का, उसकी यहाँ पे कीमत लगाई गई 6 करोड़, 7 करोड़, और उस 6 करोड़ का 20% देकर उन्हीं पैसों में से जो आए हैं बिक कर जमा करवाया गया। तो आप देखें कि किस लेवल के हमारे यहाँ चोर मौजूद हैं। और फिर जब ये चीज़ खुल गई, और ये तो एक तोहफ़ा है ना, कहा यह जा रहा है कि सैकड़ों तोहफ़े हैं जिनके रेप्लिका पेशावर में तैयार करवा के वो रख दिए गए और असली उठा लिए गए। ये भी स्कैंडल है एक। देखें जी, हमें कोई इशू नहीं है, ना वो तोहफ़े कभी किसी आम पाकिस्तानी ने देखे, ना उनको वो कभी विज़िट कर सकता है, ना कभी प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुस सकता है। ये तो एलीट क्लास वो जाने, हम जैसे आम पाकिस्तानी तो जा भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें एज सच कोई वो नहीं हो रहा। लेकिन बात ये है कि जनाब, जब हमारे सामने नरेंद्र मोदी साहब की मिसाल मौजूद है कि उन्होंने तोहफे बेचे और लड़कियों के लिए काम किया, तो आप भी वो तोहफे बेच के चलो लड़कियों के लिए लड़कों के लिए ना करो, मुल्क का कर्जा ही उतार देते। लेकिन खान साहब ने क्या कहा, मेरा तोहफा मेरी मर्जी। तो मतलब खान साहब, आप दावेदार बनते हैं रियासत मदीना के, लेकिन आपसे लाखों करोड़ों दर्जे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब थे, जिन्होंने अपनी आवाम का सोचा, अपनी जेब का नहीं सोचा। अब आप सोच लें कि आप किस तरह के लीडर हैं। और ये सिर्फ इमरान खान नहीं है, सारे ही, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल, ये सब सब के सब इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। लेकिन इस तरह की हरकत किसी ने नहीं की थी कि तोहफे ही बेच दो। बहरहाल जी, भड़ास तो बहुत है, निकालते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। और आप लोग हैं लकी कि आपके पास नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर है। तो मिलते हैं जी, सी यू गाइस।